बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 मई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपको सिर्फ अपना आईपी चेंज करना होगा, ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईपी चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट हमसे किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट पहले तो अप हुई। अप होने के बाद कल जो मैंने HLZ बताया था, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, मैंने ये एरिया कल बताया था 2431, 2431 से लेके 2437। मैंने ये कहा था ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। और देखिए मार्केट ने हमारे HLZ सेल के जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से अच्छी खासी डाउन आई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स का डाटा आएगा। ये देखें, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और ये मार्केट्स का ट्रेंड चेंज कर सकता है। 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है। 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है USD से रिलेटेड। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, करंट प्राइस 2419.8 है गोल्ड की, और मैंने VIP सिग्नल ग्रुप में 2425-26 से सेल कराया हुआ है और इस वक्त हमारी ट्रेड्स रनिंग प्रॉफिट में हैं। यहाँ पे हम न्यूज़ देखते हैं, गोल्ड डाउन फ्रॉम अ रिकॉर्ड मिड आफ्टरनून एज द डॉलर राइज। डॉलर अप होने की वजह से गोल्ड डाउन आ रहा है। DXY को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, इसने छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, सही हो गया। H4 में देखें, हाँ जी, ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर होता है डाउन तो फिर गोल्ड अप हो सकता है, सही है। लेकिन इसने जाना फिलहाल ऊपर है, इसको टच करने इस जोन को, इसलिए अपना गोल्ड पहले डाउन आएगा। VIP सिग्नल ग्रुप में ये देखें, ये यहाँ मैंने सेलिंग कराई सुबह सवेरे 24-24 से, और मार्केट 24-26 तक अपना अप जाने के बाद डाउन आ रही है। इस वक्त ये फर्स्ट TP ये देखें हिट हो चुका है हमारा। अब दोस्तों, हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, मार्केट ओपन होने के बाद पहली दो कैंडल्स अगर हम देखें, ये देखें, ये बेरिश बनी है, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इट मीन आज गोल्ड अगर अप होता भी है तो बिल आखिर इसने डाउन आना है। और लॉन्ग टर्म दोस्तों बाय बन सकती है यहाँ से 2381, ठीक है। 2381 को अगर राउंड ऑफ करें, 2382 पहली बाय की ट्रेड यहाँ से, और 2374 ये बाय का एरिया, यहाँ से बाय करेंगे। और फिलहाल हमें सेलिंग ही नज़र आ रही है और गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। अब सेल कहाँ से करना है, करंट प्राइस से भी आप सेल कर सकते हैं। और फर्दर मार्केट अगर आप होती है 2430 यहाँ से, 2437 यहाँ से, इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है और गोल्ड ने आना डाउन है। और फिर जब ये बाय का जोन जो है, जब इसको मार्केट टच करेगी तो सेल की ट्रेड्स का हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल दोस्तों बेरिश ही है और ये इन्वर्टेड फ्लैग बना रहा है, सही। अगर ये अप होता है तो इसको टॉप से सेल करना चाहिए। नेचुरल गैस को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसका रिवर्सल तकरीबन हो चुका है और 2.5, 2.4 और 2.2 के आसपास हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। एक ट्रेड यहाँ से ओपन करेंगे 200 मूविंग एवरेज से, दूसरी 50 मूविंग एवरेज से। XAG USD सिल्वर को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, अभी तक तो ये वैसे बाय के जोन में है, ठीक है। और अगर ये आती है डाउन तो इसको डिप से बाय करना चाहिए। फिलहाल ये ऊपर रिवर्सल बना रही है, डाउन आने की कोशिश कर रही है।
अब इसको बाय कहाँ से करना है, अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, हाँ जी, जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी 29.94 के आसपास, हम इसको बाय करेंगे। यूरो यूएसडी हमारे बाय के लेवल तक नहीं आया अभी। हाँ जी, आप एक बाय यहाँ से कर सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को जब मार्केट टच करे, एक बाय यहाँ से करेंगे। दूसरी बाय नीचे बाय का जोन है 1.078 1.076, यहाँ से करेंगे। जीबीपी यूएसडी डाउन नहीं आया, टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये फर्दर अप हो सकता है। अब यहाँ से तो बाय कर नहीं सकते, अगर ये डाउन आया 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगा 1.2644 के आसपास, हम इसको बाय कर सकते हैं। नेस्डेक देखें, सेल के जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गया है और इसको सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है, डिप से बाय ही करना चाहिए, लेकिन बाय उसी वक्त कर सकते हैं जब ये डाउन आएगा। फिलहाल तो ये डाउन नहीं आया, 18,084 के आसपास हम इसको बाय करेंगे। अगर यहाँ तक डाउन आता है तो फिर यहाँ से अच्छी बाइंग होगी। US30 को अगर हम देखें, इसने रिवर्सल बनाने की कोशिश की, मार्केट ने ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, लेकिन ये सब धोखा है, इसने डाउन वगैरह नहीं आना। हाँ जी, ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच करके ये अप होने की कोशिश कर रहा है H4 के टाइम फ्रेम में। अगर ये डाउन आता है तो इसको डिप से बाय करना चाहिए। BTC दोस्तों बुलिश है और H4 के टाइम फ्रेम में ये बाय का एरिया है जो हमने ड्रा किया हुआ है 66,172 66,172 के आसपास एक बाय करेंगे। दूसरी बाय करेंगे 64,249 के आसपास। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें बहुत प्यारी बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, इस जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।